अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अजीज तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आखिरी टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि एक ही लेक्चर में खत्म हो, वरना दो भी लग सकते हैं। वह है गोनाड्स। मेल और फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स and females are known as testes and ovaries respectively। यानी कि प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन उसको हम टेस्टीज कहते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन उनको हम ओवरीज कहते हैं। इन दोनों को मिला के बेटा हम कहते हैं गोनाड्स। ये वो जगह हैं हमारी बॉडी में विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन इन्हीं दो जगहों पे होती है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल के पास तमाम सेक्सुअल पार्ट्स है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, अगर गैमीट नहीं है तो नामुमकिन है कि ये अपनी ऑफस्प्रिंग बना सके। ऑफस्प्रिंग का मतलब ही है कि ये गैमीट बनाने की अहलियत रखता है, काबिलियत रखता है। इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल्स में उनको हम टेस्टीज कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल्स में है उनको हम ओवरीज कहते हैं। ये वो दो जगह हैं जहां पे गैमीट्स बनते हैं। इन केस ऑफ मेल्स इनको हम स्पर्म कहते हैं, स्पर्म्स इन मेल्स, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इन गैमीट्स को हम कहते हैं ओवा या एग्स, ओवम, ओवा एटसेट्रा इन फीमेल्स। इस चीज के साथ साथ, स्पर्म बनाने के साथ साथ, एग बनाने के साथ साथ, जहां पे टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होती है, ओवरीज में oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग होता है, इनके साथ साथ ये दो ग्लैंड्स दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मेनी हार्मोन्स in males and females. In both the individuals, testes secrete some hormones which are very essential for the sexual characteristics, sexual property of a male, and similarly ovaries also secrete some sex hormones which are very essential for sexual health of a female. So we will discuss first male sex organs, male primary sex organs, testes. टेस्टीज जो है बेटा, देयर इज a pair of testes, a pair of testes, they lie outside the body hanging in a thermoregulatory sac known as scrotum. Hanging outside the abdomen in a thermoregulatory sac, उसको हम कहते हैं बेटा स्क्रोटम। इसके अंदर ये होते हैं दो टेस्टीज एक ही जगह स्क्रोटम के अंदर होते हैं। दे लाई आउटसाइड द एब्डोमेन इन ए हैंगिंग पोजीशन इन ए थर्मोरेगुलेटरी सैक। एक स्किन होती है, मोटी स्किन, विच इज थर्मोरेगुलेटरी। या आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में कि थर्मोरेगुलेशन और टेस्टीज का क्या आपस में रिश्ता है। असल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए थर्मोरेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है, वो हम वहां डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप ये बात याद रखेंगे, दे लाई आउटसाइड द एब्डोमेन in a sac-like structure, sac of skin known as scrotum. It's a thermoregulatory organ. अगर आपने पढ़ा होगा इसका स्ट्रक्चर, तो मैं आपको बताता चलूं कि जो आउटर कोट है इसका, जिसको आप ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। सपोज दिस इज ये है एक टेस्टीज। सपोज ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जो
फिशर्स है, ये इस चीज को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, इसको मास को। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं बेटा लोब्यूल्स। ईच testy is internally divided into some 200 to 300 lobules के होते हैं, अलग अलग पार्ट्स। ये असल में इसका इनग्रोथ है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया का इनग्रोथ है। अब आप देखिए, ईच लॉब्यूल जो होता है, इट कंप्राइज ऑफ 3 to 4 small tubules known as seminiferous tubules। यहां पे हम इस तरह बना सकते हैं उनको। ये देखिए बेटा आप, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है बेटा। 200 to 300 लॉब्यूल्स होते हैं। ईच लॉब्यूल कंप्राइज ऑफ 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है रिप्रोडक्शन में, अगर नहीं पढ़ा है तो इंशाल्लाह आगे हम ये चीज सीखेंगे। तो अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को निकाल के लेते हैं, ये देखिए आप, इसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर कोट, inner layer of cells, cuboidal cells, a layer of cuboidal cells covers the lumen, internal part of each seminiferous tubule। यहाँ पे जो this cuboidal layer of cells होती हैं, इनको हम कहते हैं बच्चे germinal epithelium। जर्मिनल इपिथीलियम। आपकी बॉडी में जाइगोट बनने के बाद जितना भी सेल डिवीजन होता है, वो होता है माइटोसिस के जरिए। पहले डीएनए अमाउंट को डबल किया जाता है, रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, बाद में सेल्स डिवाइड कर दी है ताकि जो डॉटर सेल्स बने उन दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ डीएनए हो। लेकिन जर्मिनल इपिथीलियम वह जगह है एक मेल बॉडी में या एक फीमेल बॉडी में, इट्स ओनली प्लेस द सेल्स ऑफ विच कैन अंडरगो मियोटिक डिवीजन। दे कैन फॉर्म डॉटर सेल्स विथ हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू the parent individual. This is essential. This is an essential requirement of sexual reproduction. अगले चैप्टर में इंशाल्लाह इसको भी हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जर्मिनल इपिथीलियम में एक तो इसकी जो यहाँ पे सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, वो तो स्पर्मेटोजोआ बनाते आगे जाकर। इसके अलावा इनके इर्द गिर्द इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। द इंटरस्टिशियल सेल्स, द interstitial cells of germinal epithelium secrete male sex hormones known as androgens। इनको हम कहते हैं बच्चे एंड्रोजेनस। मेल सेक्स हार्मोन्स आर कॉल्ड एज एंड्रोजेनस। एंड्रोइशियम आपने पढ़ा होगा फ्लावर में, एंड्रो मीन्स मेल, तो एंड्रोलॉजी एंड्रोजेनस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने परसों पढ़ा टेस्टोस्टेरोन, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस बिसाइड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होनी ही होनी है, स्पर्म्स तो बनने ही बनने हैं, उसमें कोई शक नहीं है। दैट इज अ प्राइमरी फंक्शन of a primary sex organ to form gametes, but with addition to that, besides forming gametes, besides forming sperms, the interstitial cells that are lying in the germinal epithelium of the seminiferous tubules, they also secrete male sex hormones known as androgens, for example testosterone. This testosterone
it carries many functions. It carries many functions. Number 1, functions क्या है इसकी? पहले ही आपने सीखा हुआ है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में, शुरुआत में भी थोड़ा थोड़ा ये निकलता है. It causes growth and development of sex organs. सेक्स ऑर्गन जितने भी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनकी ये कंप्लीट ग्रोथ करता है, कंप्लीट डेवलपमेंट करवाता है. दूसरी बात जो है, it stimulates formation of secondary sexual characters. Secondary sexual characters like growth of beard, growth of hair on face, beard and mustache. Similarly, growth and distribution of hairs on body. बॉडी पे कहां पे बाल ग्रो करने हैं, कहां पे नहीं करने हैं, इसकी भी जिम्मेदारी टेस्टोस्टेरोन निभाता है. It causes deepening of voice, enlargement of Adam's apple. आप देखेंगे मेल जो होते हैं, मेल्स, मुझे देखना आपको मुश्किल हो जाएगा. आप किसी जो दाढ़ी के बगैर हो उसको देखें, आप उसका जो एडम्स एप्पल है वो आपको दूर से लगेगा, वो बाहर निकला हुआ है. और फीमेल्स अपना देखें खुद, उनका दिखता विखता नहीं है. मेल्स में इसकी ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. enlargement of Adam's apple, and finally development of secondary sexual characters like broadening of shoulders, broadening of pelvis, enlargement of bones and muscles, so that an individual is prepared to be sexually fit in the future. तो ये हार्मोन जो है, ये इस तरह आपकी बॉडी में जो गोनाड्स है, जो टेस्टिस है मेल्स में, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ साथ ये एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजनस बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में मेनी कैरेक्टर्स. और इतना ही नहीं, इसके बगैर इस हार्मोन की कंसंट्रेशन, amount of its release, secretion जो है, it also determines the sexual behavior and sexual urge of an individual. It also controls the sexual behavior and sexual urge of an individual. तो इस तरह से जो गोनाड्स है उनमें एक ग्लैंड आपको कंप्लीट हो गया, दैट इज टेस्टिस. क्योंकि अपलोड करने में टाइम लगता है, वरना मैं ओवरीज इसी के साथ पढ़ा था. इंशाअल्लाह अगला लेक्चर आता ही होगा, उसमें आप ओवरीज पढ़ेंगे. उसके बाद हम इस चीज को सम अप करके फिर इंशाअल्लाह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नर्वस सिस्टम, वहां पे जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.